हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेटीएम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स अब हमारा यहाँ से फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है और स्टोक्स ने जो हमारा पुराना वाला जो हाई था उसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक का पुराना हाई अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा यहाँ पे 200 रुपए के आसपास का था और स्टॉक अब हमारा यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ रफ्तार पकड़ चुका है और स्टॉक्स अब हमारा जो टारगेट है, जो पिछली बार जो स्टॉक्स ने स्टार्टिंग में जो लो बनाया था वो स्टॉक्स का हमारा यहाँ पर टारगेट दिखाई दे सकता है। तो मैं यहाँ पर मंथली चार्ट लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कट अच्छे से वो स्टॉक्स का जो है लेवल्स देखने को मिले। या तो हम वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं या फिर हम चाहें तो मंथली चार्ट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वीकली चार्ट लगा लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे और मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिएगा कि स्टॉक्स ने हमारा यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए थे जब स्टॉक हाई बना रहा था। फिर स्टोक्स ने यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर स्टोक्स ने यहाँ पर हाई बनाया। अब स्टोक्स ने क्या किया, ये जो लास्ट का हाई था अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग 1060 के आसपास का था। स्टोक्स ने इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया और स्टोक्स ने जो अभी हाई बनाया आज के टाइम पे, आज के दिन 1186 का है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो स्टॉक्स का जो यहाँ पर जो लो बना हुआ था फर्स्ट टाइम पे, जो लगभग 1270 का था और अगर थोड़ा सा और ऊपर जाए तो 1290 और अगर थोड़ा सा और भी ऊपर जाए तो 1296। तो ये 2 से 3 लेवल आपका लेवल रहेगा, 1270 1290। ये दो आपके आने वाले समय के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे उन टारगेट की बात जो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है तो आपको यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट की तरफ और डेली चार्ट में आप देखेंगे कि स्टॉक्स ने जब स्टॉक हाई बना रहा था तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी, ठीक है। अब स्टॉक्स ने यहाँ पर फिर से स्टॉक्स ने कौन सी कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर। अब ये जो कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक्स ने ये जो कैंडल बनाई है इसके बेसिस पर आपको क्या करना है, वॉल्यूम के साथ में एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम लगा लेते हैं ताकि हमें इस स्टॉक्स में वॉल्यूम के हिसाब से आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है वो देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स में बहुत बड़ी वॉल्यूम बार आज देखने को मिली है और जिस तरह से स्टॉक्स ने वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ट्रेंड दिया है उसके हिसाब से अगर हम कैंडल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कैंडल है, ये आप देखिएगा ये स्टॉक का वॉल्यूम का बार है जो लगभग हमारा ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, आप देख सकते हैं। और स्टॉक ने क्लोजिंग हाई के पास दी थी। आज का वॉल्यूम भी सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहा होगा और स्टॉक्स ने जो क्लोजिंग दी है वो हमारी नीचे की तरफ दी, यानी कि स्टॉक्स जितने तेजी से ऊपर गया है स्टॉक में रिवर्स गियर भी लगा और स्टॉक उतनी तेजी से नीचे की तरफ आया है। और स्टॉक ने यहाँ पर फिर से हमारी कौन सी कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो यहाँ पर अगर लो को तोड़ेगी तो गिरावट होगी। अब आपको बता देता हूँ मैं सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेगा। पहला बनेगा इस कैंडल का हाई जो कि 1128 है और दूसरा बनेगा इस कैंडल का हाई जो लगभग 1110 रुपए का है। ये दो आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ से देखिएगा ऊपर जा रहा है, यहाँ लो बना, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया और यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक का ऊपर का लो है। तो स्टॉक को 1030 का ये लास्ट का लो है और ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का इस कैंडल का हाई है जो लगभग हमारा 1030 का है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1030 का पुराना वाला जो हाई लेवल था ये स्टॉक में हमें यहाँ पर सपोर्ट के रूप में काम करते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस लेवल को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेकर के चलना होगा, पहली बात। दूसरा, इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक हमारा और नीचे जाते हुए दिखाई देगा और फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का दिखाई देगा जो लगभग हमारा 970-80 के आसपास का है।
तो इसलिए आपको क्या करना है, मैंने आपको 2 लेवल बता दिए हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो 11 का 11-11 यानी ₹1111 का आपको एक सपोर्ट का लेवल बनना ही चाहिए, तभी स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। अदरवाइज़ फिर स्टॉक में शॉर्ट टाइम के हिसाब से डाउन ट्रेंड को हमें इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई, जैसे कि यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पे एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनती है, तो जब तक स्टॉक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है तब तक स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। और जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो को तोड़ना बंद करता है, तब हाई को तोड़ना जो है बंद करता है, तब आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।